साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मंच से, मेरा मोबाइल नंबर है 9920080022। संडे है, बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले संडे में कहा था कि चिराग अली कब्रिस्तान शोलापुर के बारे में आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने दे दिया था। और मैं ये चाह रहा था कि शोलापुर के लोग भी, कुछ नौजवान लोग अगर अपने आप एक तहरीक चलाएं तो कैसा होगा कि मैं दूसरे महाराष्ट्र के जो इश्यूज़ है उसके ऊपर ध्यान दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में भी नांदेड़ का भी एक बहुत बड़ा इशू आ गया है जो मुझे मतलब कि बहुत वेरी इमिडिएटली लेना है। लेकिन आज मैं जो बात करना चाह रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत ज़रा संगीन है, इसलिए बात करना चाह रहा था मैं। उससे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। राहत हिंदूरी साहब, मरहूम राहत हिंदूरी साहब, उन्होंने एक शेर कहा था। वो शेर कह रहा था कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। कल शोलापुर के अंदर वक्फ बोर्ड के एक मेंबर आए थे और काफ़ी मतलब के लोगों से इंटरेक्ट उन लोगों का उनका हुआ। वो समीर काजी वक्फ बोर्ड के मेंबर है। संगीन मस्जिद अम्बे जोगाई बीड़ के अंदर एक मसला मैंने उठाया था। शोलापुर वालों, मोर पर्टिकुलरली आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है समीर काजी के बारे में मुझे नहीं मालूम, और मुझे जो भी बोलना है सच बोलना। और इसके पहले भी मैंने बोला हूँ, मेरे कम से कम 20 लेटर रिकॉर्ड के ऊपर है, आप देख सकते हो। संगीन मस्जिद अम्बे जोगाई की टोटल 276 एकड़ यानी कि पौने 300 एकड़ ज़मीन है, अलग अलग 10 टुकड़ों में बटी हुई है, जिसमें से 2 टुकड़ों में समीर काजी साहब डायरेक्टली इन्वॉल्व है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। ठीक है, वो 10 टुकड़ों में से 2 में तो समीर काजी इन्वॉल्व है, वो 2 में से एक टुकड़ा का जो है ट्राइब्यूनल में मैटर गया। ट्राइब्यूनल में ये लोगों ने मंतखब जो सनद होती है वो छुपाई लाई नहीं, तो ट्राइब्यूनल ने वक़फ़ के खिलाफ जजमेंट दिया कि प्रॉपर्टी वक़फ़ की नहीं है। तो महाराष्ट्र वक़फ़ बोर्ड हाई कोर्ट में जाके उस ऑर्डर को चैलेंज किया है। ये आज की तारीख का इसका प्रेजेंट स्टेटस है। यह समीर काजी लोगों को बेवकूफ़ बना दे कि हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है। अबे हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है तो हाई कोर्ट के अंदर जो मैटर चल रहा है उसके अंदर कोई स्टे मिला है क्या? 9 टुकड़ों के बारे में डिसाइड कौन करेगा? महाराष्ट्र बोर्ड नहीं करेगा तो क्या तुम और आप, मैं और मैं करेंगे क्या? अथॉरिटी किसके पास में? ये समीर काजी लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वक्फ बोर्ड के मीटिंग में, पिछले मीटिंग, एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा है कि मैटर अब जब हाई कोर्ट में चल रहा है तो हम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैंने कहा था, रिस्पेक्टेड मैडम, मैडम से कहा था मैंने, हमारी फौजिया मैडम से, कि मैडम आप पहले मैटर को तो समझ लीजिएगा। आप लोग वक्फ बोर्ड खुद गए हैं हाई कोर्ट के अंदर, कोई स्टे नहीं है, उस मैटर को आप विड्रॉ करो, क्योंकि एक ही पीस ऑफ लैंड का टुकड़ा गया है वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट के अंदर। 200 पीस ऑफ लैंड को आप पूरा 276 एकड़ को एक साथ में लेके ऑल टुगेदर लेके डिसाइड करो ना। सर आप रिकॉर्ड्स को टेबल पे लाओ। आप अपने दामन झटक रहे हो, मुझे नहीं मालूम है क्यों। आप अपनी जवाबदारी से भाग रहे हो। आपको रिपीटेडली कम से कम मैंने 20 लेटर लिखे हैं आपको, यानी कि वक्फ बोर्ड को, किसी ने भी जवाब नहीं दिया, किसी ने भी नहीं जवाब दिया। जबकि मुझे सीएम साहब के यहाँ से ऑफिस लेटर आया है, मुझे दिल्ली से लेटर जवाब आया है, होम मिनिस्ट्री से जवाब आया है, बाद में माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट से लेटर जवाब आया है। इंक्वायरी लगाओ, इंक्वायरी लगाओ, लेकिन किसी को भी इंक्वायरी लगाने की ज़रूरत नहीं। मुझे मालूम है, क्योंकि ये सीईओ जो है ये पैसा खा के बैठा हुआ है। ओपनली बोल रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ मैं। हिम्मत है कैमरे के सामने संगीन मस्जिद की हेयरिंग लगाओ, अदरवाइज तो मैं हाई कोर्ट में जा ही रहा हूं दोस्तों साथियों। मैं सिर्फ ये इनके पीछे नहीं लगता, मुझे मालूम है ये लोग क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। लेकिन चूंकि हमको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती, फॉर्मेलिटीज़ कि हम वक्फ बोर्ड में गए थे, उसके लिए हमको उनके पास में जाना पड़ता है। अब मैंने 20 लेटर लिखा है, ये लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं हाईकोर्ट को बोल सकता हूँ कि सर मैंने 20 लेटर लिखे हैं, एक भी जवाब नहीं आया है, ना ही ये को हेयरिंग लगा रहे हैं, ना ही सिर्फ मेरे लेटर के ऊपर, सीएम साहब के लेटर के ऊपर, दिल्ली वालों के लेटर के ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहे। इसके लिए मैं आपको अप्रोच किया हूँ। तो शोलापुर वालों, ये आदमी कल आपको कह रहा है कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा या गलत किया हो तो मेरे कॉलर को पकड़ना। उसको बोलो संगीन मस्जिद के अंदर तेरा डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर। सैयद आरिफ कह रहा है, बोल रहा है इसके लिए नहीं दोस्तों साथियों, नहीं।
उनको बोलना चलो मस्जिद में कुरान शरीफ उठाओ और कहो कि संगीन मस्जिद की ज़मीन वक़्फ़ है कि नहीं है। यही सीओ ने हाईकोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल करके कहा है कि संगीन मस्जिद जो ज़मीन है वो सभी से नाम ज़मीन है, छुप रहा है अभी। साथियों, सोलापुर वालों, मुझे मालूम है कि आप बहुत शरीफ लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, इसीलिए आपको चिरागली कब्रिस्तान के मुतवल्लियों ने बेवकूफ़ बनाया है। अब मत बेवकूफ़ बनो, आंखें खोलो, कम से कम अब तो जागो। अच्छा, मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? एक मोहब्बत का रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है। अभी तक मैं आप लोगों को किसी को भी पर्सनली मिला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे दिल में इधर दुखता है कि यार मेरे शोरापुर के जो मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं उनके साथ में अभी भी धोखाबाजी की जा रही है। अब तो आंखें खोलो यार, मत भरोसा करो। मुझे मालूम है कुछ नहीं करेंगे ये लोग। ये रहते ना तो अभी तक के चिरागली कब्रिस्तान के लोगों को सस्पेंड करके दूसरे बोर्ड को मेंबरान को किसी को न किसी को बिठा दिए होते, वक़फ़ वाले औलाद वालों को बिठा दिए होते। करना ही नहीं चाहते ये लोग, करेंगे नहीं, हिम्मत नहीं। इसकी हिम्मत लगती है, गर्स लगते हैं दोस्तों, हिम्मत, ताकत। चलो बात करते हैं, अभी इस बात को छोड़ते साइड में रखते हैं। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि मेरा किसी से भी कोई वैयक्तिक लेना देना नहीं है। मेरे को किसी को भी डिमोरलाइज करना नहीं, किसी को भी नीचे नहीं दिखाना है, लेकिन फिर भी अब बात आई है तो करना है। साथियों, पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया के ऊपर लेटर चल रहा था। हमारे डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब जो माइनॉरिटी के अभी उनके पास में पोर्टफोलियो है, तो उन्होंने एक सू मोटो ऑर्डर निकाला है। मैं सू मोटो इसलिए कह रहा हूँ कि उनका जो 15 जून का लेटर है, लेटर की तारीख मैं फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ कि लेटर की तारीख देखो, 15 जून का उनका लेटर है। अच्छा, सू मोटो भी इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने संदर्भ में भी किसी को नाम नहीं लिखा है कि इनके कहने के ऊपर मैं लेटर निकाल रहा हूँ, या नीचे भी सीसी के अंदर जो प्रतिलिपि देते हैं उनको भी किसी का भी नाम नहीं लिखा है। इसके लिए मैं अपने नॉलेज के तहत अपने दिमाग से मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने सू मोटो लेटर निकाला है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर जावा क्रमांक का भी नहीं, तो यकीनन मैं कहता हूँ और मुझे समझ में आ रहा है कि लेटर उन्होंने अपने बंगले से निकाला होगा। लेटर निकालने के बाद में जब उनसे मेरे आदमी लोगों ने इंटरेक्ट किया कि सर इसके ऊपर जावा क्रमांक का भी नहीं, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस लेटर को ऑथेंटिक कर दीजिए, तो कल उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपने मैटर को ट्वीट करते हुए लेटर को कहा है कि ये जेन्युइनली मैंने निकाला है। अब वो लेटर किसने निकाला, क्यों निकाला, किसके कहने पे निकला, ये मुझे नहीं कहना है, लेकिन यस, जो लेटर निकला है उस लेटर को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने इसको निकालने के लिए मेहनत की है, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मैदान महशर में उन लोगों को इसका सवाब ज़्यादा देना। हो सकता है उसके अंदर मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे भी काफ़ी लेटर रिकॉर्ड्स के ऊपर है, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसा आप लोग जानते हैं, बीड़ के चिंचपुर के अंदर ये ही सीओ अनीस अहमद, एफआईआर मैंने करवाई। 300 करोड़ की ज़मीन, मुझे जान से मारने की धमकी आई, कई करोड़ों रुपए की ऑफर आई थी, कुछ नहीं किया मैंने। एफआईआर करवाने के बाद में ये अनीस अहमद को उस 300 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर अपना कब्जा लेना चाहिए था, सूट फाइल करना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? कुछ भी नहीं किया। चेयरमैन साहब, मैं रिस्पेक्टफुल आपसे कह रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन साहब आपके पास मेरे 3 काम है, एक सीओ का काम था, संगीन मस्जिद था, चिरागली था। आपने पिछली मीटिंग के अंदर दोनों काम नहीं किया तो मैंने कट कर दिया था। अभी चिरागली का आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आप चेयरमैन साहब ये काम सीओ को सस्पेंड कर दिए होते तो ना ही मिनिस्टर को लेटर निकालना पड़ता, और मिनिस्टर के लेटर निकालने के बाद में आपको तो अब उसके ऊपर एक्ट करना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक्ट करना ही पड़ेगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है, इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग द वकफ प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन सिचुएटेड इंटायरली महाराष्ट्र, क्योंकि आप पढ़े लिखे डॉक्टर हो और हमको यकीन है कि आप महाराष्ट्र के वकफ बोर्ड के चेयरमैन होने के मद्देनज़र रखते हुए आपको वकफ के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना आपका ये फ़र्ज़ है। सर, इमीडिएटली उसको अनीस शेख को सीओ के पोस्ट से सस्पेंड कर दीजिएगा, इमीडिएटली, किसी का भी इंतजार न करते हुए। यस, आपके सामने सबसे बड़ा सवाल आएगा कि भाई हु एल्स, दैट इज़ वेरी ट्रू। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था, साथियों आप भी सुनिएगा। चेयरमैन सर, मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में कहा था कि ये सैयद आरिफ एक छोटा सा इंसान है, लेकिन जितनी उससे मेहनत होती है उसने किया था। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार सर के पास में बार बार रिपीटेडली जाते 5 नाम जुडिशरी से वक़फ़ सीओ के लिए रिकमेंड करवा दिए थे आपके न्याय और विधि डिपार्टमेंट मंत्रालय के अंदर। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ दोस्तों,
ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि आरिफ कह रहा है सही है तो ठीक है, अगर नहीं आपको लगता है तो इसी वक्फ बोर्ड के एक मेंबर है जनाब एडवोकेट AU पठान साहब, पुणे से है। उनको भी मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में लेके गया था, उनके सामने बिठाकर ये बात कंफर्म करवा दी कि यस, हमारे यहाँ से 5 नाम वक्फ CO के लिए रिकमेंड हो चुके हैं। आप अगर चाहते हो कि वक्फ CO की जगह के ऊपर कोई जुडिशरी का आदमी आना है तो वक्फ बोर्ड, क्योंकि सेक्शन 23 ये कहेगा, क्या कहता है, वक्फ बोर्ड हैज़ टू नॉमिनेट 2 नेम ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। तो चेयरमैन सर, आपको एक लेटर सिंपल न्याय विधि को लिखना है कि हम चाहते हैं कि जुडिशरी से कोई आदमी आए, आपके पास में इमीडिएटली रिप्लाई आ जाएगा। इस प्रोसेस में अगर आपको कहीं पर भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है, सैयद आरिफ बिल्कुल रेडीली अवेलेबल है, क्योंकि मैंने यहाँ तक काम करके लेकर आया था। आप AU पठान साहब से पूछ सकते हैं सर, तो आपके पास में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी कि भाई कौन हमारे पास में काम करेगा। लेकिन गुजारिश है कि इमीडिएटली कल के कल इसको सस्पेंड करो। ये आदमी में ना तहजीब है, ना तमीज़ है, ना एटिकेट है, ना मैनर्स है, ना डिसिप्लिन है। इनके पास में महाराष्ट्र के ज़ईफ़ लोग आते हैं बेचारे, घर से रोटी बांध के लेकर आते हैं ताकि होटल में खाने का पैसा ना खर्चा हो। उन लोगों को बिठाने के भी इसके पास में तमीज़ नहीं है, बैठने की भी बात नहीं करता है, हकाल देता है डायरेक्टली बुजुर्ग लोगों को। सर, हमने कितनी मरतबा आपसे कहा था, लेकिन चलो ठीक है, ये चीज़ हुई है तो आपको थोड़ी बहुत तो शर्मिंदगी होगी, लेकिन चलो ठीक है, मैं उसको मतलब ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहता हूँ। ये अगर आप काम कर दिए होते तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन चलो ठीक है, देर दुरुस्त है। संगीन मस्जिद, उसमें भी तो करो। चिराग अली कब्रस्तान, उसमें भी तो करो। देखो, मैंने आपको कई बार कहा है दोस्तों कि ये जो बंदा है CO, इसके पूरे पीरियड के अंदर अगर बैंक कैश बुक देखेंगे ना आप, तो मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के मुताबिक कम से कम 50 लाख रुपए का फ्रॉड है, मैनिपुलेशन है। अच्छा, वो पैसा किसका है? कौम का है। वक्फ बोर्ड के अकाउंट में ज़रूर है, लेकिन वो पैसा कौम के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है वहाँ पर, तो उसका मिस यूटिलाइज्ड हुआ है। चेयरमैन सर, आपको लेटर के अंदर आप देखो, मंत्री साहब के लेटर के अंदर इंक्वायरी हैज़ टू बी हेल्ड। मुझे मालूम है इसका ऐसा ही लेटर इसके पहले विनोद तावड़े जी ने निकाला था, ठीक है, संदेश तड़वी के बारे में, लेकिन इंक्वायरी आज तक नहीं हुई। यकीनन इसमें भी होना नहीं है, चैलेंज से बोलता हूं मैं आपको, ये सब मिली भगत है सबकी। लेकिन साथियों, फिक्र नहीं करना, सैयद आरिफ ऑलरेडी हाई कोर्ट के अंदर जा चुका है और मैं ये सब इसकी इंक्वायरी करके रहूंगा। ये मेरा वादा है, सैयद का वादा है, ध्यान में रखो। अनीस को मैं बख्शूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा इससे। और अगर कुछ चीज़ मुझसे छूट रही है दोस्तों, मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि आप लोगों के पास में अगर कोई डिटेल है, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मुझे पहुंचाओ। इस आदमी के खिलाफ मेरी पिटीशन ऑलरेडी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जा चुकी है, एडमिट हो चुकी है और नोटिस वगैरह भी निकल चुकी है। उसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन यस, अगर आपको यकीन है मुझ पर, मैंने आपको पेपर भी बताए थे, इसको नोटिस निकल चुकी है। मेरे पास में जितनी इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं लेकर जाने वाला जा चुका हूँ, या बाद में ऐड करूँगा। लेकिन अगर आपके भी पास में है और आप चाहते हो कि यस, अनीस शेख को उसका सजा मिलना चाहिए, तो ज़रूर आप वो इन्फॉर्मेशन मुझे डॉक्यूमेंट के साथ दें, मैं वो इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दूँगा। इंक्वायरी अगर ये डिपार्टमेंटली करेंगे तो कुछ होना नहीं है, कुछ भी होना नहीं है, मुझे मालूम है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। ये हमारे जनाब मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त हाजी अरफाज साहब, ये जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, इन्हीं के पास में मैं ही गया था। मेरे लेटर के ऊपर उन्होंने मतलब बाकायदा, यस, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनके मेहनत को, उन्होंने मेरे लेटर के ऊपर उस वक्त के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे विनोद तावड़े साहब, उनके पास में गए और इंक्वायरी लगवाई। यस, आई सैल्यूट इट। लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ मेहनत तो की। अब मेहनत करना चाहिए, लेकिन अब मेहनत हमें मालूम है डिपार्टमेंटली कुछ होता नहीं, क्योंकि इसके अंदर सब इन्वॉल्व रहते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ में लेके। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी मैं हाईकोर्ट में लेने वाला हूँ, उसकी पेंशन, उसकी ग्रेचुटी सब देखूंगा मैं, क्योंकि मुझे मालूम है सितंबर में रिटायर्ड हो रही है वो। ये हमारी बदनसीबी है, इसके पहले श्याम तागड़े था, अभी ये है। ऐसे IAS ऑफिसर को बिठा देते जो ज़्यादा निकम्मे है, कुछ काम करना नहीं चाहते, बिल्कुल निकम टल्ले। आप मुझे बताओ कि ये जो जयश्री मुखर्जी आके बैठी है IAS ऑफिसर हमारे पास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनकर, कितने काम किए उसने कौम के लिए, कितने लेटर इशू किए उसने? क्या उसे नहीं पता था कि अनीस शेख करप्ट है? उसके पास लेटर नहीं गया आज तक। क्यों उसको मिनिस्टर ने बोला कि करो करके? इसका मतलब है उसने भी अपनी आंखें बंद करके रखी थी। इसका मतलब यह है कि अनीस शेख के करप्शन के अंदर शी इज ऑल्सो बीन इक्वली इन्वॉल्व।
इसलिए चेयरमैन सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पहले कि आपके दामन पर भी दाग उठे, क्योंकि मैंने इसके पहले कहा था आपके दामन पर भी उंगलियां उठेंगी, और इससे पहले कि उंगलियां उठे आप है ना इसको हकालो, निकालो। कहा था मैंने आपको, शायद आप अच्छी तरह से इस बात को जानते भी होंगे और याद भी होगा आपको, साथियों आपको भी याद होगा, मैंने कहा था कि चेयरमैन सर इसको निकालो, नहीं तो आपके दामन पर लोग उंगलियां उठाएंगे। आपको मालूम होने के बाद में अगर उसको आप शेल्टर कर रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसके करप्शन में आप भी इनको इन्वॉल्व हो। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज के तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अंदर 10 से ज़्यादा मेंबर है। अच्छा, मैं तो लेटर लिखता ही लिखता हूँ, ठीक है, महाराष्ट्र के काफ़ी लोग हैं मेरे जैसे लोग हैं जो लेटर लिखते रहते हैं। कितने वक्फ बोर्ड मेंबर ने लेटर लिखा है, बोलना छोड़ दीजिएगा, कितने वक्फ बोर्ड मेंबर ने लेटर लिखकर चेयरमैन को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और मिनिस्टर को लिखा है कि हमारे नॉलेज के मुताबिक, हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, हमारे पास आई हुई कंप्लेंट के मुताबिक हमको लगता है कि ये सीईओ करप्ट है, इसको हटा दिया जाए। अगर नहीं लिखे हैं तो क्यों नहीं किए? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको अपॉइंट किया है, नॉमिनेट किया है वक्फ की प्रॉपर्टी बचाने के लिए। अगर आपने काम नहीं किया तो फिर आप चूके कि नहीं चूके? आप चूक रहे हो। साथियों, अब जो महाराष्ट्र के हालात है, गवर्नमेंट रहना नहीं रहना ये तो अल्लाह जानता है, उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं और मुझे ना ही पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट चली जाती है तो इस गवर्नमेंट ने जो नॉमिनेट किए हुए मेंबर है उनको भी जाना रहेगा, है ना? तो मैं जो बात निकली है वक्फ बोर्ड मेंबरान की, तो मैं उनसे कह रहा हूँ, उन्होंने कितना लेटर लिखे बताओ? अल्लाह गवाह है साथियों, मैंने कुछ मेंबरान को बाकायदा टेलीफोन करके कहा है कि सर आपके पास मेरी कंप्लेंट पहुंची? यस पहुंची आरिफ। सर आपसे गुजारिश है कि आप मेरी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करते हुए आप सिर्फ इतना लिखो कि काइंडली कीप दिस कंप्लेंट इन द बोर्ड मीटिंग। इतना भी नहीं कर सकते सर दोस्तों लोग। तो इसका मतलब ये है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और है। अगर आप उसके डायरेक्टली अगर आप इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसको शेल्टर तो कर रहे थे ना आप, क्यों आपने आवाज नहीं उठाया? और सबसे पहले आवाज तो आपको उठाना चाहिए था वक्फ बोर्ड मेंबरान को। अगर आप उसको मतलब के पावर दे रहे थे, आपने तो पावर भी दिया है जहां तक मेरा नॉलेज है, इसी अनेस को, ये करप्ट है इसको पावर दी देगा साथियों, पावर डेलीगेट हुआ 27 में। मुझे तो सरप्राइज होता है, कैसा इसके ऊपर भरोसा करते हैं, कैसा भरोसा कर सकते हैं इस आदमी के ऊपर? इसकी जन्म कुंडली मेरे पास है, पूरी फाइल मेरे पास में है। जब से ये आया था ऑन एडिशनल चार्ज, उसके बाद में जो फुल चार्ज में आया था, तो जितने भी ऑर्डर्स में इसने किए हैं, पेपर्स किए, काफ़ी है मेरे पास में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करम से। आप जैसे जो मेरे भाई लोग जो मेरे को मिले नहीं है लेकिन मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे भेजते रहते हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। और इतना बोलते हुए मैं आप लोगों से इदा लेता हूँ कि बस अब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप अपने फैमिली का ख्याल रखें, आप दुआ करें अपनी फैमिली के लिए, दुआ में मुझे भी याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।